हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम डिफरेंट पेंशन स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। इंडिया में अभी दो तरह की पेंशन स्कीम करेंटली चल रही है। एक का नाम है ओल्ड पेंशन स्कीम, दूसरे का नाम है न्यू पेंशन स्कीम। आपने इन दोनों पेंशन स्कीम के बारे में पहले से ही काफ़ी सुन रखा होगा, लेकिन आज के वीडियो में हम एक नए पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो कि गवर्नमेंट का मानना है कि ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। ये जो स्कीम जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम दोनों को रिप्लेस करेगी। तो गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो स्कीम है वो काफ़ी गेम चेंजर साबित होगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इसमें जो पेंशनर है उनको तो एक निश्चित राशि ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही मिलती रहेगी, साथ ही साथ गवर्नमेंट के खजाने पे भी उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और गवर्नमेंट के पास जो फंड जो एलोकेशन होगा वो अदर प्रोजेक्ट के लिए भी रहेगा अपार्ट फ्रॉम दिस पेंशन स्कीम। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है गवर्नमेंट कह रही है कि गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो पेंशन स्कीम के बाद आज का वीडियो जो मेरा मेन फोकस जो रहेगा ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम पे ही फोकस रहेगा कि ये कि ये स्कीम क्या है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, इसकी क्या क्या शॉर्टकमिंग है। इस वीडियो में मैं इसी बात को ज़्यादा स्ट्रेस करूँगा, उस पर फोकस करके बताऊँगा। साथ ही साथ जो ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, न्यू पेंशन स्कीम क्या है, इसके बारे में भी हालांकि आप जानते ही होंगे, लेकिन इसके बारे में भी पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देता रहूँगा ताकि आप तीनों पेंशन स्कीम को कंपेयर कर पाएँ और समझ सकें कि कौन सा स्कीम क्या है और उसमें क्या क्या फीचर्स और शॉर्टकमिंग है जिसको और कैसे इस पेंशन स्कीम को और भी जो है क्या इंक्लूसिव और इम्प्रूव्ड स्कीम बनाए ताकि लोग इसको पसंद भी कर सकें। तो बिफोर मूविंग फर्दर पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप शायद जानते हैं कि पेंशन स्कीम क्या होती है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो पेंशन स्कीम को हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि जब भी कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है सैलरी के अलावा, तो उस समय उनको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्लस सोशल सिक्योरिटी देने के लिए एक फाइनेंशियल पे आउट का पे आउट दिया जाता है जिसको हम पेंशन स्कीम कहते हैं, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई उनके टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से उनको पेंशन लॉट होता है। तो पहला पेंशन स्कीम जो अभी तक जो पॉपुलर था वो था कि ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था, इसमें एम्प्लॉय को कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता था और गवर्नमेंट को रिटायरमेंट के टाइम पे इनके लास्ट जो 10 मंथ है रिटायरमेंट के पहले का जो 10 मंथ का जो सैलरी होता है उसका एवरेज निकाला जाता था और उसमें डीए एडजस्ट उसका 50% और डीए जो उस समय का रहता था एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उस हिसाब से उनका पेंशन डिसाइड होता था। प्लस जैसे जैसे उनका क्या कहते हैं डीए इंक्रीज होता जाता था पेंशन अमाउंट भी उनको इंक्रीज मिलता था। तो इस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी ये एम्प्लॉय के लिए काफ़ी बेहतर थी, वो उसको काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज कर रहे थे, वो काफ़ी इससे खुश भी थे। लेकिन ये गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही टेरिबल थी क्योंकि इसमें बहुत सारा फंड आउटफ्लो हुआ करता था और गवर्नमेंट के पास जो आप यकीन नहीं करेंगे कि गवर्नमेंट का पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम जो खर्चे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का करीब 15% ऑफ जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट इसमें स्पेंड कर रही थी। तो अदर प्रोजेक्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है या हेल्थ केयर प्रोजेक्ट है उसके बाद उसमें गवर्नमेंट जो है अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही थी, उसमें कटौती करनी पड़ती थी। तो केवल पेंशन जो इतना आप समझ सकते हैं कि पेंशन का जो बर्डन है वो कितना गवर्नमेंट के खजाने में पड़ता है। और आपको ये जान के पता होगा कि ये जो पेंशन को जो फंड किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है, वो हमारे टैक्स पेयर की मनी से ही उसको फंड किया जाता है, जो कि हम जीएसटी और इनकम टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पे करते हैं। उसी से हम गवर्नमेंट का फंड या खजाना या ट्रेजरर जो ट्रेजरी बनती है उसी हिसाब से सारा बजट के हिसाब से फंड एलोकेट होता है। और पेंशन की अगर केवल आपको एक एस्टीमेट के हिसाब से पाया गया है कि 2023 में ही 23 लाख पेंशनर हैं और ये जो इनके आंकड़े जो है बढ़ते ही चले जाएंगे। तो गवर्नमेंट के पास जो है इनको फंड करने के लिए जो है पैसे ही नहीं रहेंगे। तो होगा क्या कि ओल्ड पेंशन स्कीम एम्प्लॉय की पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट के पास उसको पे करने के लिए पैसा नहीं होगा तो फिर अल्टीमेटली क्या है कि इनको पेंशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये सस्टेनेबल आइडिया नहीं है। क्योंकि जहाँ 1950 में नंबर ऑफ पेंशनर कम थे और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 37 ईयर थी और 2023 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी विद इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर
उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसीज ये है वो 67 ईयर हो गई है। तो आप देख सकते हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यह उनकी लाइफ अच्छी नहीं होनी चाहिए। ओनली थिंग इज़ दैट कि अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है तो पेंशन भी बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी बढ़ते जाएंगे। तो क्या है कि गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म तक पेंशन पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के लिए आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए, जो गवर्नमेंट के पास केवल टैक्स और टैक्स के थ्रू ही आता है। तो उनको एक ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करना है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम गवर्नमेंट के लिए उतनी पॉपुलर नहीं थी, क्योंकि उसमें फंड आउटफ्लो ज़्यादा था, लीविंग वेरी फ्यू रूम फॉर अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो इसी कारण 2014 में जो है 2004 में न्यू पेंशन स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की। इस पेंशन स्कीम में क्या है कि कुछ एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करते हैं और गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करते हैं। एम्प्लॉय इसमें अपने सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करते थे, और गवर्नमेंट जो है 14% अपने इस पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करते थे। और जब इनका रिटायरमेंट के टाइम पे इनका जब जो कॉर्पस बनता था, उसके हिसाब से इनको पेंशन स्कीम मिलती थी। तो ये पेंशन स्कीम जो है एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी उसको पसंद नहीं करते थे, वो उनके लिए उतनी अच्छी नहीं थी जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी। लेकिन गवर्नमेंट इसको काफ़ी फेवर करती है, ताकि उनका फाइनेंशियल बर्डन इस पर कम आता है। तो इसको भी क्या है कि ये भी स्कीम उतनी पॉपुलर नहीं है, हमेशा इसका जो न्यू पेंशन स्कीम का लोग विरोध करते ही रहे। और आपको जान के हैरानी होगी कि कई सारे स्टेट में एम्प्लॉय यूनियन के प्रेशर के चलते जो न्यू पेंशन स्कीम गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी थी, उनको वापस लेना पड़ा, और उन्होंने फिर से उसको चुनावी प्रेशर में या पॉलिटिकल प्रेशर में आके ओल्ड पेंशन स्कीम उन्हें कन्वर्ट करना पड़ा। तो ये भी स्कीम जो है एम्प्लॉय के लिए उतनी यूजफुल नहीं हुई, उसको हमेशा ही इसको एक छलावा की तरह मानते थे। गवर्नमेंट ने उनके साथ चीट किया है। तभी इन सभी आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक न्यू पेंशन स्कीम लॉन्च करने की कोशिश की रही है, जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि 1 अप्रैल 2025 से गवर्नमेंट इसको लॉन्च करने जा रही है। इस स्कीम में ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम दोनों के जो अच्छे चीज़ें हैं उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि गवर्नमेंट को पेंशनर को जो रिटायरमेंट एम्प्लॉय को जो पेंशन मिलेगी एटलीस्ट वो फिक्स्ड होगी। एटलीस्ट 50% उसका जो लास्ट ड्रॉन बेसिक होगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उतनी पेंशन तो मिलेगी। प्लस जो इन्फ्लेशन के थ्रू जो इन्फ्लेशन जो इंडेक्स होता है, इन्फ्लेशन जो बढ़ती है उसके को जो कंपनसेट डीए जो किया जाता है वो भी उनको दिया जाएगा। तो कम से कम गवर्नमेंट कम से कम एम्प्लॉय को ये सिक्योरिटी रहेगी कि आपको एक अच्छी तरह से क्या कहते हैं सोशल सिक्योरिटी मिले। हालांकि ये ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी बेनिफिशियल नहीं होगी, लेकिन ये क्या है कि लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल सोल्यूशन गवर्नमेंट इसको कह रही है, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें भी एक एनपीएस की तरह इस स्कीम का जो क्या कहते हैं प्रोसेस इस तरह से है कि इसमें एम्प्लॉय 10% जैसे पहले एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते थे उनको भी करना पड़ेगा। प्लस गवर्नमेंट जो पहले एनपीएस में 40% कर रही थी उसकी जगह वो 18% अब 19.5% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, जिसके कारण ये पेंशन का कॉर्पस जब रिटायरमेंट के टाइम में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, जिससे गवर्नमेंट के पास पे आउट करने के लिए ज़्यादा फंड अवेलेबल रहेगा। और जो पेंशन को जो उनको पे आउट भी है, जो नए पे आउट भी पेंशन पे आउट ज़्यादा होगा, गवर्नमेंट के खजाने में भी ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी फंड इकट्ठा हो चला जाएगा, तो गवर्नमेंट पे ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट कह रही है कि ये गेम चेंजर स्कीम साबित होगी। इसमें गवर्नमेंट पे भी ज़्यादा एक बैलेंसिंग एक्ट का काम करेगी, जहाँ पेंशनर भी इससे खुश होंगे कि उनको एक निश्चित पेंशन जरूर मिल रही है, अपना फाइनेंशियल प्लानिंग भी उसके हिसाब से कर सकते हैं, वहीं गवर्नमेंट के खजाने पे भी ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, जिससे कारण जो है बजट में जो भी इनके टैक्स पेयर की मनी को अदर वेलफेयर के कामों में लाया जा सके। जो इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जैसे रोड हो गया, हॉस्पिटल हो गया, या अदर भी जो है जैसे हेल्थ केयर सेक्टर, उसमें कुछ फंड की जरूरत हो तो उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं, अगर इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया जा सके तो गवर्नमेंट का पूरा प्लान है कि 1 अप्रैल 2025 से इसको लॉन्च करेगी। लेकिन न्यू पेंशन है, ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम के भी कुछ शॉर्टकमिंग है, इसके भी कुछ क्रिटिक्स हैं, बहुत सारे आलोचना की जा रही है इस पेंशन स्कीम को भी। हालांकि एक न्यू स्कीम है जिसकी आलोचना कोई भी न्यू स्कीम आती है तो कुछ ना कुछ इसमें शॉर्टकमिंग रहती है, उसको दूर किया जा सकता है। तो इसमें जो पहली आलोचना लोग कह रहे हैं कि इसमें जो इन्फ्लेशन को सही से कंसीडर नहीं किया जाता। आप जानते होंगे कि इन्फ्लेशन जो डीए जो कैलकुलेट होता है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो फिगर होता है उसके वैल्यू पे डीए कैलकुलेट होता है, लेकिन ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो भी कंपोनेंट है वो ट्रू कॉस्ट ऑफ लिविंग को रिफ्लेक्ट नहीं करती है, जिसके कारण क्या है कि जो इन्फ्लेशन का जो क्राइटेरिया जो इन्फ्लेशन बढ़ता है उस जरूरी सामान
जिसके बेसिस पे हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग डिसाइड होता है, वो उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में बहुत सारे कंपोनेंट उसमें शामिल नहीं है। तो ये ट्रू पिक्चर जो इन्फ्लेशन का है, जो रियल कॉस्ट ऑफ लिविंग को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो ये पहली शॉर्ट कमिंग हो गई। तो दूसरी शॉर्ट कमिंग ये है कि बहुत सारे गवर्नमेंट इसको अपनाने से झिझक रहे हैं, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था, एम्प्लॉय को कुछ नहीं कंट्रीब्यूट करना पड़ता था, गवर्नमेंट को भी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता था। जब रिटायरमेंट होता था उस समय वो अपने फंड एलोकेट कर देते थे पेंशन के लिए। लेकिन इस पेंशन स्कीम में क्या होगा कि गवर्नमेंट को इमीडिएटली 18.5% उनको एम्प्लॉय की सैलरी का कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट चाहती है कि शॉर्ट टर्म में हमारा कोई आउटफ्लो ना हो, जब रिटायरमेंट होगी जिसकी सरकार आएगी वो अपना देखेगा। तो वो भी इस स्कीम को लॉन्च करने में हेजिटेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम ही सही है, उनका पॉलिटिकल माइलेज भी पूरा हो रहा है उससे और लोग भी खुश हैं, हमें कोई बर्डन भी नहीं पड़ना पड़ता, तो हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे। तो यूनिफाइड, जबकि ये सही चीज़ नहीं है। लॉन्ग टर्म लार्जर एस्पेक्ट में, लार्जर वेलफेयर के हिसाब से गवर्नमेंट नहीं सोच रही है इस स्कीम के बारे में। तो इसलिए भी इस स्कीम को बहुत सारे गवर्नमेंट इसको हेजिटेट कर रही है। तो इस सब को क्या है कि इस तरह ये दो जो क्रिटिक्स हैं इसको दूर करने की ज़रूरत है। तीसरा, इसके बाद इसको तो हम क्या, व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन ये हो सकता है कि इसी स्कीम को आप लॉन्च करें, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है जिसको आप कर सकते हैं। जैसे आप जो है रिटायरमेंट की एज को करेक्टली जो 60 ईयर है उसको 65 ईयर कर दें, जिससे क्या होगा, जैसे कि जर्मनी ऑस्ट्रेलिया में किया गया है, जिससे क्या होगा, इमीडिएटली फाइनेंशियल बर्डन गवर्नमेंट पे नहीं आएगी और गवर्नमेंट के पास टिल द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उनके पास अच्छी फैसिलिटी कॉर्पस होगी और वो पेंशन को आराम से पे कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है इसको ये पेंशन फंड को जो है अच्छे ये प्रोफेशनली मैनेज करें। इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप और गवर्नमेंट के भी कुछ मिल जुल के इस फंड को चलाए, जिससे कि फंड का रिटर्न काफ़ी अच्छा हो और पे आउट भी फ्यूचर में इसका काफ़ी अच्छा मिलता रहे। तीसरा जो क्रिटिक्स को दूर करने का तरीका है कि इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन में आपको इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसको और भी इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा। जो रियल कॉस्ट ऑफ लिविंग के जो कंपोनेंट है उस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आपको डालना पड़ेगा, ताकि जो करेक्ट इन्फ्लेशन रेट जो रिफ्लेक्ट हो सके और उसी के हिसाब से जो एम्प्लॉय को पे आउट मिल सके। तो इन तीन चीज़ों को अगर गवर्नमेंट ध्यान में रखेगी तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ज़्यादा एम्प्लॉय अडॉप्ट भी करेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल साबित होगा। क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम इज नेवर गोइंग टू बी फ्यूचर, बिकॉज उतने फंड नहीं होंगे, रिटायरमेंट एम्प्लॉय की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो गवर्नमेंट के पास पैसे फंड नहीं होंगे और अननेसेसरी फंड नहीं होने के कारण जो पेंशन उनको मिलता है वो भी मिलने में डिले होता रहेगा, तो उनकी फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी है वो तो खत्म ही हो जाएगी। तो ये न्यू पेंशन स्कीम को भी, अगर आपको न्यू पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय को ज़्यादा पे आउट ही नहीं मिलता था तो वो भी सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय को फायदा ही नहीं है ज़्यादा, बहुत ही कम पे आउट है, उसमें उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग हो ही नहीं पाएगी। तो यूनिफाइड स्कीम जो है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, वो दोनों चीज़ों को, दोनों बैलेंसिंग एक्ट का काम करेगी और ये तीनों जो सजेशन है गवर्नमेंट अगर उसको इम्प्लीमेंट करती है, हालांकि गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, 2-3 solution I have provided in this that can be incorporated in unified pension scheme, so that the unified pension scheme can prove to be a milestone and the game changer in the life of the pensioner, not only in the life of pensioner but also for government also, because it will not cost much to the government, it will be the prudent decision from government point of view. At the same time employer will also be socially benefited. So hopefully this pension scheme will prove to be a game changer in Indian pension scheme and it will be launched in 1st April 2025 as scheduled. Jai Hind.